सुप्रभातम सभी जन जन को। इस यूट्यूबर माध्यम से मैं झारखंड के तमाम अधिकारियों, आम जनताओं, शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के युवकों को एवं जन सामान्य को सूचित करना चाहता हूं कि आज मैं जिस हद से ये पीड़ित हूं, शायद हमारे जैसा कोई और होगा। झारखंड में परीक्षा लेना सहायक आचार्य के पद पर ये असामान्य बात है। 4 पत्र की परीक्षाएं 4 दिशाओं में अलग अलग समय पर लिया गया परीक्षा, जो आईएएस का भी इस तरह की एग्ज़ाम नहीं होती है। उस परीक्षा को पास करना, फिर विधिवत 23/7/2025 को डीबी यानी प्रमाण पत्र की जांच रांची में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फिर 18/8/2025 को गिरिडीह जिला में भाषा 6 to 8 के अंतर्गत हिंदी भाषा में मेरा चयनित हुआ है। तो गिरिडीह में 18/8/2025 को सफलतापूर्वक ये काउंसलिंग हो गया। उसके बाद एक कहीं से बीमारी को ले आया जिसका नाम है भ्रष्टाचार, न्यू संशोधित रिजल्ट। ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट से ग्रसित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विज्ञप्ति का अनुपालन नहीं किया है। किसी मुद्दा को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था, उस फैसला को सुना दिया गया। यहाँ केस है आपका राजस्थान का, चंडीगढ़ हरियाणा का केस को यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जो निराधार है। जिस विज्ञप्ति के आधार पर यहाँ परीक्षाएं ली गई थी, जिसके देखा देखी में यहाँ उनको सफलतापूर्वक डीबी काउंसलिंग किया गया था, उसको रद्द करके और मनमानी ढंग से भ्रष्टाचार नीतियों को अपनाते हुए झारखंड में यह संशोधित रिजल्ट का नाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत में 1600 व्यक्तियों को बाहर किया गया, जिसका अगर यदि विज्ञप्ति को चेक किया जाए, जांच किया जाए, तो पूर्ण रूप से झारखंड में लागू नहीं होने वाला विधान है। तो मैं तमाम अधिकारियों से यही कहना चाहता हूं, जब कोई परीक्षाएं होती है तो उसका पहले नियम होता है, जिस नियम के आधार पर परीक्षाएं ली जाए। उस विज्ञप्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो जिस विज्ञप्ति के आधार पर हम लोगों का परीक्षा लिया था, उसमें साफ साफ शब्दों में उम्र क्या होगा, आरक्षण क्या होगा, आरक्षण में कितने लोगों को किस जिला में लेना है, एसटी को कितना लेना है, एससी को कितना लेना है, BC1 को कितना लेना है, BC2 को कितना लेना है, ये सब साफ साफ शब्दों में विज्ञप्ति में उल्लेख है। उसके आधार पर परीक्षाएं हुई, परीक्षा पास करना, काउंसलिंग करना, डीबी करना, ये तो आम बात हो गई। लेकिन रिजल्ट देने के समय में अचानक संशोधित रिजल्ट का नाम दे करके, बहाना करके, परिमल के नाम का डिग्री ले करके ये तमाम अधिकारी, जिसमें झारखंड मुख्य सचिव शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और हमारे JCC के सचिव राजीव कुमार गुप्ता जी, सुधीर कुमार गुप्ता जी के माध्यम से ये षड्यंत्र रचा गया कि झारखंड के लोगों को रोज़गार नहीं देना है, इनको बेरोजगार रखना है, जिसके चलते इन लोग को आउट किया गया। मैं जन जन तक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं BC1 में नकुल चंद्र महतो नाम हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय भीम महतो हुआ। BC1 में परसेंटेज 42.17 लाया हूँ और स्टेट में 62% लाया हूँ, जहाँ गिरिडीह में काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था और डीबी 23 तारीख को रांची में सफलतापूर्वक हो गया था, जहाँ किसी प्रकार का नोटिस और एलिगेशन नहीं लगा। नियुक्ति के समय में अचानक ये बदलाव हुआ है। मेरे साथ हमारे जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का ये सोचा हुआ सपना को बेकार कर दिया है। इस प्रकार के निकम्मे और भ्रष्टाचार सरकार की ओर से मैं तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, मंत्रियों को कहना चाहता हूँ को इनको ठीक ढंग से चेक किया जाए, जांच किया जाए और उस योग्य अभ्यर्थी को निश्चित रूप से ये उनको योगदान देना चाहिए था, ना कि ये संशोधित के नाम पर सभी को आउट करना चाहिए था। आप सभी को पता होगा, सहायक आचार्य में 26,001 पद की बहाली लेना था, जिसको आनंद फानन में 8,500 के लोगों को ले रहा है। योग्य उम्मीदवार को सफलतापूर्वक काउंसलिंग करने के बाद लोगों को निकाल दिया गया है। मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, जहां किसी प्रकार की कोई
त्रुटियां नहीं है। जेसीसी ऑफिस में जाकर के मैं जब 16 तारीख को आवेदन देने गया तो वहाँ न तो मिलने दिया गया और न अंदर जाने दिया गया। अब आवेदन दिया गया, उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। इसके पहले भी 2016 में 16 का जो टीजीटी परीक्षा पास किया हूँ उसमें भी डीबी हुआ है। जब आरटीआई किए थे तो लिखा था प्रक्रिया अधीन, तो प्रक्रिया अधीन होते रह गया और अंदर से लोगों को भरते चला गया, जिसका जांच कमेटी के लिए एसएन पाठक को नियुक्ति किया गया। 1 महीना में हाथ जोड़कर भाग गया। ना जाने क्या दबाव दिया था, कितना उनको घूस दिया गया, क्या दबाव आया वो भगवान जाने। आप सभी लोग सोच सकते हैं झारखंड में कितना करप्शन होता है। इससे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण दुनिया के किसी कोना में नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जन जन तक जाहिर कीजिए और लोगों को पहुँचा करके अधिकारियों के नेत्र को खोलने के लिए विवश किए। जय हिंद।